यो गाइस, क्या हाल है सबका। आ गया हूं मैं अपने YouTube चैनल पर एक नया एनीमे का वीडियो लेकर। और इस बार हम बात करेंगे 2023 के एक जबरदस्त एनीमे के बारे में, न्यू ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर इन 2023। दोस्तों, इस एनीमे में नए सुपर हीरो काफी ओवरपावर्ड है और उनकी जर्नी काफी थ्रिलिंग है। उनका पावर लेवल देखकर तो लगता है कि कोई भी चैलेंज उनके लिए छोटा है। इस एनीमे में देखने को मिलेगा एक्शन, एडवेंचर और एक नया सुपर हीरो जो सबको इंस्पायर करेगा। तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एनीमे लेकर आया है एक नया ट्विस्ट और एक नए लेवल का एक्साइटमेंट। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं न्यू ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर के इस अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करना। लेट्स डाइव राइट इन। रीड नंबर 12, हैंडीमैन साइटू इन अनदर वर्ल्ड। इसेकाई स्टोरीज का एक टेंडेंसी होता है कि वो कुछ खास कन्वेंशंस के बहुत पास चिपक जाते हैं। इस वजह से कहानी एक अलग तरीके से हटकर दिखती है। हैंडीमैन साइटू इन अनदर वर्ल्ड ने टिपिकल ओवरपावर्ड इसेकाई लीडिंग कैरेक्टर को छोड़कर एक ऐसे कैरेक्टर को प्रीफर किया है जो सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में री इनकारनेट होने के बाद साइटू को ये समझ आता है कि उसके हैंडीमैन स्किल्स क्वेस्ट्स के दौरान काफी काम आएंगे। नई एबिलिटीज रैंडमली मिलने के बजाय साइटू के कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरी तरह से उसके पिछले लाइफ में सीखे गए स्किल्स पर निर्भर करते हैं। एनीमे काफी फनी है, लेकिन शो में सीरियसनेस दिखाने का भी अंदाज आता है। नंबर 11, डेड माउंट डेथ प्ले। डेड माउंट डेथ प्ले एक इंट्रीगिंग रिवर्स इसेकाई है जो शुरुआत में विलेनस मेन कैरेक्टर को फीचर करता है। जब एक हीरो के खिलाफ की गई जंग उसे मौत के कगार पर ले आती है, कॉप्स गॉड एक रीइंकारनेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है भाग जाने के लिए, जिसके नतीजे में वो नेक्रोमैंसर के रूप में मॉडर्न टोक्यो में जाग उठता है। हाल ही में मारे गया इंसान में पोल्का के शरीर पर कब्जा किया है। नेचुरल तौर पर वो जल्दी ही अपने वेसल के कातिल से मिलता है, एक लड़की जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। लंबी कहानी छोटी करके कॉर्प्स गॉड डिसाइड करता है कि वो उस ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगा। पोल्का जैसे कि कोई ईविल नहीं है, लेकिन अगर वो मानता है कि कुछ सही है तो वो किसी को मारने से भी कतराते नहीं हैं। और उसके साथ साथ उसके एलाइज भी हैं जिनके मॉरल्स सीधे क्वेश्चनेबल होते हैं। इसेकाई स्टोरीज का कोर अपील होता है कि वो ऑडियंस को फैंटास्टिकल और अननोन रेल्म्स में ले जाते हैं, जो कि टिपिकली रिवर्स इसेकाई एनिमे में एब्सेंट होता है। लेकिन अर्थ पर होने के बावजूद डेड माउंट डेथ प्ले एक काफी यूनिक और फैसिनेटिंग दुनिया दिखाता है। नंबर 10, वाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन। वाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन एक मनहवा बाय मिल्चा से बेस्ड है, जो उन्हा की कहानी को फॉलो करता है। एक औरत को जो एक नॉवल में रेलियाना के नाम से रीइंकारनेट किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि उसकी कैरेक्टर काफी कमजोर है इस दुनिया के लिए, इसलिए यून्हा को उस बुक के नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। उसे लगता है कि ये टास्क पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है डुकेनुआ विंकनाइट के साथ डील करना, जो कि किसी पे भरोसा करने लायक व्यक्ति नहीं है। वाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन ऑन लीड्स के डायनामिक पर डिपेंडेंट है, और दोनों कैरेक्टर्स अपने तरीके से काफी फैसिनेटिंग हैं। सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए रेलियाना की रिसोर्सफुलनेस हमेशा चमकती रहती है। एनिमे ने नोआ के पब्लिक और प्राइवेट व्यक्तित्व को हाईलाइट करने में काफी अच्छा काम किया है। साथ ही उसके मोटिव्स और डिजायर्स के आसपास मिस्ट्री का एक एलिमेंट भी रिटेन किया है। यह नैरेटिव में अभी एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री अभी से अच्छी है। नंबर 9, माई वन हिट किल सिस्टर। माई वन हिट किल सिस्टर उनके फुटस्टेप्स में चल रही है डू यू लव योर मॉम एंड हर 2 हिट मल्टी टारगेट अटैक्स के, जहां पर मेन कैरेक्टर को एक जादुई दुनिया में भेजा जाता है एक फैमिली मेंबर के साथ जो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस इसेकाई एनिमे के केस में ये सेकंड कैरेक्टर है माया, जो मेन कैरेक्टर की ओल्डर और अफेक्शनेट सिस्टर है। कोनोए की मंगा ने 2020 में डेब्यू किया था, और यह एक सेनन सीरीज है जो माई वन हिट किल सिस्टर के मैच्योर कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ये एनिमे एक एक्वायर्ड टेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर ह्यूमर माया के पैशनेट लव के आसपास घूमता है अपने भाई के लिए, जो व्यूअर को अगर एंटरटेन नहीं करता तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। लेकिन फिर भी शो ने कुछ एंटरटेनिंग एक्शन सीक्वेंसेस डिलीवर की हैं और कैरेक्टर्स आमतौर पर मनोरंजक होते हैं। नंबर 8, कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई अब्सर्ड स्किल। त्सुयोशी मुकाउदा की कहानी काफी टिपिकल है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में बुलाया गया है हीरो बनने के लिए, जैसे कि द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, लेकिन उसके समनर के खरीदार का पछतावा देखने के बाद जल्दी ही त्सुयोशी को पता चलता है कि वो गलती से बुलाया गया है। उसे अपने आप पर छोड़ दिया गया त्सुयोशी खुद के लिए अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करता है,
लीडिंग कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटी बेसिकली एक अमेजॉन जैसी है। वो मैजिकल ऑनलाइन शॉप से चीज खरीद सकता है जो अर्थ से हैं, जिसे वो अपनी कुकिंग एबिलिटीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करता है। त्सुयोशी जल्दी ही दो फेमिलियर्स को भी गेन करता है। दोनों में से किसी की भी पर्सनैलिटी ह्यूमन लीड को कॉम्प्लीमेंट करती है। थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था, लेकिन कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माई एब्सर्ड स्किल ने खुद को एस्टैब्लिश किया एक विंटर 2023 के बेस्ट इसेकाई एनिमे में। ये मस्ट वॉच है जो भी फ्लफी और रिलैक्सिंग सीरीज की तलाश में है। नंबर 7, The Aristocrats' Otherworldly Adventure, Serving Gods Who Go Too Far. मोयाशुकी लाइट नॉवल पर बेस्ड द एरिस्टोक्रेट्स अदरवर्ल्डली एडवेंचर एक प्रोटोटिपिकल इसेकाई की डेफिनेशन है। एक टीनेजर की मौत होती है और वो एक बच्चे के रूप में फैंटेसी वर्ल्ड में रेनकार्नेट होता है। एरिस्टोक्रेट के बेटे के रूप में कैन इस सोसाइटी के इलीट का हिस्सा है। उसके मैजिकल प्रोवेस से सबको शर्मिंदा कर देता है। हालांकि स्प्रिंग 2023 ओवरऑल एक काफी स्ट्रॉन्ग सीजन था, लेकिन इसेकाई शोज की क्वालिटी में वैरायटी थी। The Aristocrats' Otherworldly Adventure, Serving Gods Who Go Too Far Spring के कुछ सबसे फॉरगेटेबल शोज में से एक था, और एनीमे ने ज्यादा कुछ किया नहीं था जो उसे अलग करता था या ओवरपावर्ड लीडिंग कैरेक्टर की ज्यादातर स्टोरीज से अलग बनाता। कभी कभी सीरीज अपने ट्रोपेस पर सेल्फ अवेयर दिखती है, लेकिन मोस्टली वो उन्हीं को बिना ज्यादा वैरायटी या क्रिएटिविटी के बिना रिपीट करता है। लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पर ठीक है। नंबर 6, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. एक सीजन जहां इसेकाई और फैंटेसी एनिमे की बौछार थी, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady सबसे आगे बढ़ी और शायद हर एक जॉनर का बेस्ट विंटर 2023 रिप्रेजेंटेटिव था। एक रिफ्रेशिंग चेंज ऑफ पेस में कहानी बीइंग सेंट टू अनदर वर्ल्ड एंगल को छोड़ देती है और सिर्फ हिंट्स प्रोवाइड करती है कि प्रिंसेस अनीसफिया ने अपनी पहली जिंदगी को अर्थ पे जीकर उस जादुई दुनिया में पुनर्जन्म लिया है, मैजिकल वर्ल्ड में रीइनकार्नेट किया है। लड़की की उड़ान अचीव करने की चाहत उसकी पास्ट एग्जिस्टेंस से प्रभावित है, जैसे ही उसकी टेंडेंसी सिचुएशंस को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की होती है मैजिकल पर्सपेक्टिव के बजाय। एनीमे अनीसफिया और यूफिलिया के फ्रेंडशिप के आसपास घूमता है और दोनों कैरेक्टर्स इनहेरेंटली लाइकेबल हैं। नंबर 5, Summoned to Another World. For a second time, काजुहा किशिमोटो की नॉवल से शुरू होकर Summoned to Another World for a Second Time का लाइट नॉवल और मंगा अडेप्ट कर दिया गया है, जिसमें मंगा अभी भी जारी है। जैसा कि टाइटल से पता चलता है, ये सीरीज एक मेन कैरेक्टर की कहानी है जो पहले भी एक दुनिया में बुलाया गया था, लेकिन अब जब वापस बुलाया जाता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। Summoned to Another World for a Second Time काफी पावरफुल फैंटेसी टाइप एनिमे है। जैसे कि प्रमोशनल मटेरियल से पता चलता है, ये शो एक हरेम भी है, लेकिन इसमें एक मेन कैरेक्टर के चारों तरफ वैफुस के साथ एक प्री इंस्टॉल्ड आर्मी है। सेट्सु मेन कैरेक्टर एक डिविसिव फिगर हो सकता है क्योंकि वह अपने लिए थोड़ा ज्यादा परफेक्ट है, और एनिमे में बहुत कम चुनौतियां हैं जो उन्हें कोई भी खास रूप से चुनौती देती हैं। नंबर 4, फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, किनोस्के नाइटू की लाइट नॉवल पर बेस्ड जो पहले से ही एक मांगा में अडेप्ट हो चुकी है। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड स्लो लाइफ इसेकाई कैटेगरी में आती है। ये सीरीज आमतौर पर इजी गोइंग होती है, जिसमें खास तौर पर होती है फैंटास्टिकल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज बताती हैं। हिराकू मचियो को बीमारी का शिकार होना पड़ता है और एक देवता के द्वारा उसको एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। कुछ शुभकामनाओं को मानकर हिराकू एक स्वस्थ शरीर और एक आरामदायक जीवन मांगता है। उसको फार्मर के रूप में दोबारा जन्म लेने की भी इच्छा होती है, और लीडिंग कैरेक्टर को जल्दी ही एक हरेम आकर्षित करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 3, I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. और एनिमे भी एक डुअल वर्ल्ड प्रेमिस के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too यूया को फॉलो करता है, एक बुलीड टीनेजर को जो एक दूर तक पहुंचता है जो उसे एक फैंटेसी दुनिया में ले जाता है। वहां जाके लीडिंग कैरेक्टर को फिजिकल मेकओवर मिलता है, साथ ही कुछ ओवरपावर्ड एबिलिटीज भी। वो भी अर्थ पे वापस जा सकता है, जो कि वो काफी फ्रीक्वेंटली करता है। I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world. 2 काफी टाइम डिवोट करता है यूया के ट्रॉमा को एक्सप्लोर करने में, ईयर्स ऑफ मिसट्रीटमेंट से आता है, स्पेशली ओपनिंग चैप्टर्स में। लेकिन फिर भी ये इसेकाई जॉनर में एक रिलेटिवली टिपिकल एंट्री है, जिसमें लीडिंग कैरेक्टर के पावर्स को जल्दी बढ़ा दिया जाता है
और वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन जाता है। लेकिन यूया के मेंटल एंग्विश और लो सेल्फ एस्टीम को डील करने की कोशिश देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो ईयर्स ऑफ मिसट्रीटमेंट से आता है, वैसे ही जैसे द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन, दूसरी कहानी बाय द सेम क्रिएटर। वैसे लीडिंग कैरेक्टर की सडन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रगल्स को बाईपास करने का एक सस्ता तरीका है, लेकिन स्टोरी दिखाता है कि यूया वो पॉइंट से पहले एक अच्छा इंसान है। नंबर 2, saving 80,000 gold in another world. For my retirement. Saving 80,000 gold in another world for my retirement एक और लाइट नॉवल है जो इसेकाई फॉर्मूला पर थोड़ा सा ट्विस्ट देता है। फीमेल लीडिंग कैरेक्टर मित्सुहा एक क्लिफ से गिरने के बाद अर्थ और एक मिडीवल वर्ल्ड के बीच में जाने की एबिलिटी अनलॉक करती है। उसने ये स्किल यूज की है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए, मॉडर्न लग्जरीज को सस्ती कीमत में फैंटेसी दायरे में प्रीमियम प्राइस पर बेचकर। फूना की लाइट नॉवल 2017 में डेब्यू हुई थी और उसी साल मंगा में अडैप्ट हुई। सेविंग 80,000 गोल्ड इन अनदर वर्ल्ड फॉर माई रिटायरमेंट एक एंटरटेनिंग नौटंकी के साथ एक अच्छा वॉच है। और फूना की डिडंट आई से टू मेक माई एबिलिटीज एवरेज इन द नेक्स्ट लाइफ के फैंस विंटर 2023 सीरीज को एंजॉय करेंगे। नंबर 1, द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड हारुयोशी के चारों तरफ घूमती है, जो एक पावरफुल शख्स है लेकिन धोखा खाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कीची कोसुजू की लाइट नॉवल पर बेस्ड एक रीइंकार्नेशन स्पेल एग्जीक्यूट करने के बाद लीडिंग कैरेक्टर एक और मैजिकल दुनिया में जाग जाता है। वैसे तो वो एक मैजिकल इच्छुक फैमिली में जन्म लेता है, लेकिन हारुयोशी मैजिक में उतना माहिर नहीं है, कम से कम शुरुआत में ऐसा लगता है। हकीकत में उसके पास उसकी पिछली जिंदगी की एबिलिटीज का एक्सेस होता है, जो उसके नए घर में सबसे ताकतवर लोगों में से एक बना देती है। वाओ, क्या एपिसोड था! देखा आपने 2023 के सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की। अब आपको मालूम चल गया होगा कि यह साल हमें किस तरह के कैरेक्टर्स और उनके माइंड ब्लोइंग एबिलिटीज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स के बारे में जान सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो को पहले ही देख सकें। हमारा गोल है आपको एंटरटेन करना और एनिमे के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में ले जाना, और आपका सपोर्ट ही हमें ये अचीव करने में मदद करता है। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से कैरेक्टर्स देखना है हमारे अपकमिंग एपिसोड्स में। कीप स्प्रेडिंग द लव फॉर एनिमे, क्योंकि ये है एक ऐसा मैजिकल वर्ल्ड जहां हम सबको कुछ नया, कुछ अलग और कुछ पावरफुल मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay awesome, stay tuned to Anime Overture, where anime magic never ends. Signing off for today, take care, anime enthusiasts.